Hi friends, welcome back to another video. Hope you guys are doing great. फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये बेयर मार्केट कितना लंबा जा सकता है और क्या क्या लेवल्स मतलब लोअर लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, तो ताकि हम प्लान कर सके अकॉर्डिंगली और हम मेंटली जो है वो अपने आप को प्रिपेयर रख सके। अगर हमें पता होगा कि हाँ ये लेवल्स भी आ सकता है तो विल बी वेल प्रिपेयर्ड टू टेक एक्शंस। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और हमेशा की तरह डिस्क्लेमर, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, सो प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग एनी मनी इन क्रिप्टो। क्रिप्टो मार्केट इज अल्ट्रा हाई रिस्की। $20,000 पे बीटीसी है और जो मार्केट कैप है इंटायर वो है 1 ट्रिलियन से नीचे, 950 बिलियन का जो है वो मार्केट कैप है। कुछ मैं चार्ट जो है वो देख रहा था पिछले साल का, नॉट पिछले साल, पिछले बेयर मार्केट का। कब बेयर मार्केट ने टॉप बनाया, कब बॉटम बनाया, कितने दिन साइडवेज था मार्केट, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। उसको उस पर मैंने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया है आज मॉर्निंग में। आई थॉट ऑफ शेयरिंग विद यू, काफ़ी बेनिफिशियल रह सकता है फॉर एवरीवन। तो फ्रेंड्स, जो पिछला बुल मार्केट था वो टॉप हुआ था 2017 के लास्ट में, अर्ली 2018 और लेट 2017 के एंड में, दिसंबर में जो है वो टॉप बना था। और जो टॉप था वो था अराउंड $20,000, जो अभी का प्राइस चल रहा है। उसके बाद मार्केट ने एग्जैक्टली 1 साल का टाइम लिया प्राइस वाइज बॉटम आउट होने में। प्राइस वाइज और टाइम वाइज ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। तो हम लोग बात करेंगे, ये जो मैं क्विकली आप लोग के साथ चार्ट जो है वो शेयर करूंगा। 2017 में बीटीसी ने पहले टॉप बनाया, फिर उसके बाद ऑल्ट्स ने अपना टॉप बनाया था। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये है टॉप 19,665, ऑलमोस्ट $20,000 का टॉप बना था बीटीसी में। और मैं अगर बॉटम की बात करूं तो जो बॉटम बना था बीटीसी का एग्जैक्टली 1 साल के बाद, मतलब 17 दिसंबर 2018, आप यहां पे देखोगे तो $3,200 के आसपास जो है वो प्राइस गया था, जो कि प्राइस वाइज बॉटम था बिटकॉइन का। तो एग्जैक्टली 1 साल का टाइम लगा था बिटकॉइन को बॉटम आउट होने में। और उसके बाद थोड़े टाइम ये साइडवेज रहा था, ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 महीना जो था ये साइडवेज रहा था 10 20 30% के रेंज में। यानी कि तीन 3,200 3,400 से लेके और ये 4,000 4,200 4,100 के रेंज में ये रहा था मार्च तक। यानी कि जैन फेब मार्च और आधा दिसंबर, यानी कि 3 साढ़े 3 महीने का जो था वो साइडवेज मूवमेंट था बिटकॉइन में। देन बिटकॉइन ब्रोक आउट। बिटकॉइन जो था वो अप्रैल अर्ली में, आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 2-3 अप्रैल को यहाँ से 31 मार्च के बाद इसमें ब्रेकआउट आया और शार्प ब्रेकआउट था, आप देख सकते हो एकदम से। मई जून आते आते $13,000 का बीटीसी हो गया था। 12,800 का मैंने यहाँ पे लेवल देखा था जब सुबह में चेक कर रहा था। तो $13,000 का इसने हाई बनाया था बॉटम के बाद। यानी कि बॉटम 1 साल बॉटम होने में लगा और 3 महीना जो था वो साइडवेज मूवमेंट बिटकॉइन ने लिया। तो इन टोटल 15 मंथ्स जो है टोटल टाइम लगा मार्केट को कंप्लीटली बॉटम आउट होने में। हालांकि उसके बाद कोविड भी आया था इन फॉलोइंग ईयर 2020, बट दैट वाज अनप्लान्ड। अगर हम नेचुरल मार्केट का एक बॉटम फॉर्मेशन देखें जो इन नॉर्मल कंडीशन, इन नेचुरल कंडीशन, वो था 2018 दिसंबर, अर्ली 2019, वही एग्जैक्ट बॉटम था। बाद में जो कोविड का क्रैश आया वो एकदम बहुत ही शार्प था, शार्प फॉल शार्प राइज। वो नॉर्मल नहीं था, दैट वाज नॉट नॉर्मल, पेंडेमिक था, तो वो एकदम से स्पाइक आके रीटेस्ट करके ऊपर चला गया। तो अगर मैं एक नॉर्मल कंडीशन की बात करूं तो 1 साल 12 से 15 महीने का टाइम जो है वो मार्केट
ने लिया था लास्ट टाइम बॉटम आउट होने में, और उसके बाद जो है मोमेंटम देखने को मिला था। मैंने एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया है, होप यू गाइज विल लाइक इट। इंपॉर्टेंट जो लेवल्स है उसको मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। 20,000 के आसपास टॉप, $3,200 के आसपास बॉटम, 83.7% का हेयर कट देखने को मिला था बिटकॉइन में, यानी कि टॉप से ऑलमोस्ट 84% जो है बिटकॉइन डाउन हुआ था। फिर रेंज बाउंड रहा था 10, 20, 30% के रेंज में 3 महीने, 3.5 महीने तक। उसके बाद अप्रैल में ब्रेकआउट किया बिटकॉइन ने और 13,000 के आसपास का उस टाइम हाई बनाया था, विच वॉज 300% का गेन, यानी कि नीचे से 300% का गेन, यानी कि 4x हुआ था बिटकॉइन अपने बॉटम से। अगर हम सिमिलर पैटर्न अगर यहाँ पे प्ले होता है, अगर सिमिलर हम कंपैरिजन करते हैं इस साइकिल के अंदर, तो BTC का जो टॉप था वो $69,000 का था ऑन 10 नवंबर, यानी कि 10 नवंबर को बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था इस साइकिल में। सिमिलर अगर सिनेरियो प्ले आउट होता है, 83.7% एग्जैक्ट कट अगर देखने को मिलता है, तो $11,247 का प्राइस आएगा, यानी कि 11 से $12,000 का प्राइस आ सकता है एग्जैक्टली अगर ये सिनेरियो प्लेज आउट होता है। तो कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो, हो सकता है BTC एग्जैक्टली रेप्लिकेट ना करे, हो सकता है 70%, 70-75% तो ऑलरेडी गिर गया है, हो सकता है वही 80% के रेंज में गिर के और ऊपर चला जाए, नोबडी नोज कि कितना गिरेगा। बट अगर वर्स्ट केस भी हम देखते हैं तो 84% लास्ट साइकिल में गया था, और उसके बाद से एडॉप्शन काफी देखने को मिला है हमें BTC में, चाहे वो टेस्ला हो, चाहे माइकल सेलर हो, चाहे इंस्टीट्यूशंस हो, काफी ज्यादा एडॉप्शन क्रिप्टो में देखने को मिला है। मेन स्ट्रीम आया है क्रिप्टो, चाहे वो NFT हो, चाहे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस हो, तो पहले से तो फंडामेंटल काफी बेटर हुआ है। अगर उस कंडीशन में, यानी कि फंडामेंटल बहुत अच्छा है, फिर भी अगर हम वर्स्ट केस सिनेरियो 84% लेके चले, BTC अगर फॉल करता है, तो 11-12 हजार डॉलर जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। और ये मिल सकता है अपना नवंबर में। लेट्स से अगर एक साल का सेम अगर पैटर्न हम देखें, तो 10 नवंबर, यानी कि नवंबर 2022, यानी कि अभी चल रहा है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि ऑलमोस्ट 5 मोर मंथ्स पेन, अगर एग्जैक्टली 2018 जैसा कुछ होता है तो। और उसके बाद हो सकता है बिटकॉइन जो है वो रेंज बाउंड रहे 12 से $15,000 के रेंज में अंटिल मार्च मिड 2023, यानी कि 3 महीने का अगर हम टाइम ले, अगर नवंबर में बॉटम आउट होता है तो दिसंबर, जनवरी, फेब और मार्च में, यानी कि 3-3.5 महीने अगर ये रेंज बाउंड रहता है 12 से $15,000, और उसके बाद ब्रेकआउट करता है तो ये 45,000 जाएगा मई 2023 में। और फिर जो नेक्स्ट साइकिल का टॉप बनता है, अगर एग्जैक्टली मैं मतलब रेप्लिकेट करता है, वी डोंट नो कि ऐसा होगा, बट अगेन अगर ऐसा होता है तो 2 लाख से $2.5 लाख का कहीं ना कहीं टॉप बनना चाहिए अगले साइकिल में, अराउंड 2024-2025। 2024-25 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस बार BTC ने डबल टॉप बनाया। 2021 में हमें एक क्रैश देखने को मिला था, जहां पे BTC में काफी अच्छा करेक्शन देखने को मिला, और मई के आसपास, और फिर वहां से बिटकॉइन ने रिकवरी दिखाई, और नवंबर में आके फिर डबल पीक किसने बनाया। पहला जो पीक था वो 65,000 का था, और दूसरा जो पीक था वो 69 था, यानी कि 2024-25 काफी बुलिश हो सकता है, और हमें एक अच्छा खासा जो है वो रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो इसका कंक्लूजन ये है कि अगर 12 से $15,000 का रेट आपको BTC का मिलता है, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट बाय, एंड दिस विल बी ए जेनरेशनल बॉटम, आई वुड से दी जेनरेशनल बॉटम, अगर 12 से 15,000 के रेंज में आप BTC को एक्यूमुलेट कर लो तो। और यहाँ पे अगर जाता है BTC, लेट्स से इफ इट गोज टू 12-15, you should not miss this opportunity. You must take this opportunity with both hands. आप दोनों हाथों से इसको ग्रैब करो। अगर आप क्रिप्टो इंथुजियास्ट हो, क्रिप्टो में बिलीव करते हो, और आपको पता है कि क्रिप्टो इज द फ्यूचर, एक पैराडाइम शिफ्ट हम देख रहे हैं अपनी सोसाइटी में, चीजें जो है काफी जो इनोवेशन की तरफ जा रही है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ब्लॉकचेन हो, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस हो, तो टेक्नोलॉजी इज ईटिंग एवरीथिंग। तो उस कॉन्सेप्ट में अगर मैं क्रिप्टो को देखूं, तो आई थिंक जो अगला डेकेड है वो क्रिप्टो का है। ये सारी चीजें अगर आप सोचते हो एंड यू बिलीव लॉन्ग टर्म,
तो 12 से 15,000 आई थिंक द बेस्ट बाय। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 10,000 भी जा सकता है, 8-9,000 भी जा सकता है। आई डोंट नो एंड नोबडी नोज। विक अगर जाता है 10,000 या 9,000 या 10,500, तो उसको कैच करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बहुत ही मुश्किल होगा। आप ऑर्डर पुट करके छोड़ सकते हो, ओपन ऑर्डर आप बिड डाल सकते हो सकता है नीचे बिक जाए, आपको मिल भी जाए, बट 90% of the people will miss the exact bottom. 90-95% of the people will miss that. एक्सचेंज पे फंड डिपॉजिट नहीं होगा, आप आईएनआर से यूएसडीटी में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, एक्सचेंजेस मेंटेनेंस में चले जाएंगे, कहीं से विड्रॉल नहीं होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने आपको एक रेंज दिया कि आप इस रेंज को दिमाग में रखो, और करंट लेवल से कितना डाउनसाइड हमें देखने को मिल सकता है वो मैंने एक छोटा सा यहाँ पे डेटा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो अगर 75% बीटीसी डाउन जाता है, हो सकता है एग्जैक्टली जो है वो सिनेरियो प्ले ना हो लाइक लास्ट बेयर मार्केट, क्योंकि काफी अडॉप्शन भी देखने को मिला है। तो $17,200-250 का बॉटम बिटकॉइन बना सकता है, और ऑलरेडी बिटकॉइन ने 17,500 के आसपास का बॉटम बनाया है, तो हो सकता है वही बॉटम हो, नोबडी नोज, कुछ भी हो सकता है। और मार्केट यहाँ पे साइडवेज 2-3-4 महीने रहे और फिर धीरे धीरे ऊपर जाने लगे। अगर 80% डाउन जाता है तो 13 से 14,000 डॉलर का हमें लेवल देखने को मिल सकता है, 13,800 का एग्जैक्टली टू बी प्रिसाइज। और 83.7 यानी कि 84% का अगर कट हमें देखने को मिलता है तो 11,000-12,000 डॉलर का हमें लेवल देखने को मिल सकता है, which is 45% डाउन फ्रॉम करंट लेवल। तो अब आपको ये चीज पता चल गई होगी कि मैक्सिमम पेन और कितना है फ्रॉम करंट लेवल, यानी कि मैक्सिमम आप 40-45% डाउन जा सकते हो। बट अगर हम अपसाइड की बात करें तो अपसाइड काफी अच्छा है, यहां से मिनिमम 10 टाइम्स का अपसाइड है अगर आप पेशेंट हो, और 2 साल 3 साल 4 साल अगर आप होल्ड कर सकते हो। तो रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो होता है इन्वेस्टमेंट के अंदर, जहां पे डाउनसाइड रिस्क कम हो और रिवॉर्ड ज्यादा हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो दैट इज कॉल्ड द बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है इन फेवर ऑफ बायर्स, तो बायर्स के लिए बहुत अच्छा है। अब देखते हैं एग्जैक्टली क्या होता है और एग्जैक्ट बॉटम कौन कौन पिक करता है, देखते हैं क्या होता है। बट ये एक डेटा पॉइंट था जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आप लोग मेंटली प्रिपेयर रह सको। मैंने जो ऑर्डर डाला है बीटीसी के लिए वो $14,000 पे है और $12,000 पे है, 14,000 $12,000, और थोड़ा सा ऑर्डर जो है वो $10,000 पे भी है। तो अगर वहां पे बीटीसी आता है तो मेरा ऑर्डर फिल हो जाएगा। अगर नहीं भी होता है, अगर यहां से भी मार्केट ऊपर चला जाता है तो आई वोंट रिग्रेट, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हूँ क्रिप्टो के अंदर। जो भी मेरे पास लिमिटेड कैश है उसको मैं बहुत ही स्लोली डिप्लॉय करूंगा, और आई विल एटलीस्ट वेट फॉर दीज 17,000 15,000 14,000 लेवल। तो फ्रेंड्स ये था लेवल्स कि कितना और लंबा चल सकता है। तो अभी हम जुलाई में चल रहे हैं, तो लेट्स से 5 से 8 महीने और हमें एक पेन देखने को मिल सकता है, यानी कि 2022 बहुत अच्छा नहीं होगा। बट आई गेस जो 2023 होगा वहां से एक मार्केट का डायरेक्शन जो है वो चेंज होगा टुवर्ड्स अपसाइड। और जैसा कि मैंने बताया कि 2019 में भी बीटीसी ने 300% का रिटर्न दिया था, तो वहां पे भी कुछ ऐसे ऑल्ट्स होंगे जहां पे 10, 15, 20x का रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो यू हैव टू डू योर रिसर्च, यू हैव टू फाइंड जेम्स जो कि आउट परफॉर्म करे। बट हम आइडियली देखें तो इस सिनेरियोज में, इस तरह के कंडीशन में मैक्सिमम एलोकेशन बीटीसी या ईटीएच में ही होना चाहिए। जब मार्केट नॉर्मल हो जाए, स्टेबलाइज हो जाए, चीजें सब ऊपर जाने लगे, देन वी कैन पिवट फ्रॉम ब्लू चिप्स टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स। तो फ्रेंड्स 2022 बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है अगर मैं कंपेयर करूं तो 5-6 महीने का और पेन है। आप लोग स्लोली जो है वो डीसीए करो, और मैं एक लिस्ट बहुत ही जल्दी लेके आऊंगा आप लोगों के साथ और शेयर करूंगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अभी जितने भी एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने सीक्रेटली अपने जो यूजर्स के फंड्स हैं उनको कई सारे फंड हाउसेस को लेंड किया है, और एक्चुअल में वो जो आपका क्रिप्टो एक्सचेंज पे दिख रहा है वो
एनी क्रिप्टो एक्सचेंज वालों के पास। तो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। बहुत ज़्यादा लार्ज जो पैसा है अपना क्रिप्टो, उसको एक्सचेंजेस पे ना रखे। 5-7% जो आप ट्रेडिंग करते हो उसको रखो, और उसको भी अगर आपको रखना है तो बाइनेंस इज द सेफेस्ट प्लेस। देन यू कैन लुक फॉर FTX, अच्छा है। कॉइन बेस भी अच्छा एक्सचेंज है। तो इन सारे एक्सचेंजेस पे आप देख सकते हो। इवन कुकॉइन भी मेरे को काफी डिसेंट लगता है, हालांकि एक फंड आया है अभी रिसेंटली, बट ये 3-4 जो एक्सचेंजेस हैं यहाँ पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। बट स्टिल अगर आप क्रिप्टो अपना एक्सचेंज पे रखते हो तो दैट इज अगेंस्ट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रिप्टो। क्रिप्टो का मतलब यह है सेल्फ कस्टडी, आपका एसेट आपके कस्टडी में होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो। होप आप लोग अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।